औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कुछ चीज़ें हमने मज़ीद सोशल मीडिया के हवाले से आगे देखनी है और कुछ चीज़ों को हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि सोशल मीडिया के अंदर क्या-क्या चीज़ें अ, हो सकती हैं, क्या इकोसिस्टम है। सबसे पहले हम जो मेटा का इकोसिस्टम है वो देखेंगे, फेसबुक का इकोसिस्टम देखेंगे। कल हमने कुछ चीज़ें सोशल मीडिया के हवाले से देखी थी कि सोशल मीडिया एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म या एप्लीकेशंस होती हैं जहाँ पे लोग आपस में एक-दूसरे के साथ राब्ता कायम करते हैं। और फिर हमने कुछ इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया देखा कि मकासद क्या हैं, यानी कि कम्युनिकेट करना, बिज़नेस की प्रमोशन है, एजुकेशन है, उसके अलावा नेटवर्किंग लोग करते हैं और एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा डिफरेंट सोशल मीडियाज़ देखे थे जिनमें फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, टिकटॉक और कुछ इनकी ऑडियंस का भी हमने थोड़ा जायज़ा लिया था। और ये भी हमने बात की थी कि मोस्टली जो है वो यूएसए बेस्ड ऑडियंस है, सॉरी यूएसए बेस्ड जो है ना वो प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किए गए हैं या बनाए गए हैं। आज हमने फेसबुक से जो है वो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जब फेसबुक को ओपन करते हैं और नॉर्मली इस वक्त बहुत सारे लोग जो है वो फेसबुक पे मौजूद हैं, जिसकी हमने एक एस्टीमेट देखा था कि तकरीबन 3 बिलियन लोग जो हैं वो फेसबुक पे मौजूद हैं। अब उनमें से बहुत सारे लोगों का फेसबुक के ऊपर जो अकाउंट होता है या सारे लोगों का जो फेसबुक पे अकाउंट है, उस अकाउंट को हम बुनियादी तौर पे प्रोफाइल कहते हैं। सोशल मीडिया में हमने फेसबुक को स्टार्ट किया और फेसबुक में जो बुनियादी अकाउंट होता है, जिसको हम अपना नंबर या ईमेल दे के बनाते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोफाइल। जो बेसिक अकाउंट है उसको हम प्रोफाइल कहते हैं। फिर इसके अंदर हम फेसबुक के अंदर पेजेस को क्रिएट करते हैं। उसके बाद फिर हम ग्रुप्स क्रिएट करते हैं या ग्रुप्स होते हैं। एक तो ये 3 तरह की चीज़ें हैं। उसके बाद फिर इवेंट्स होते हैं, यहाँ पे इवेंट क्रिएट किए जाते हैं। और देन फिर अगर हम एडवर्टाइज़मेंट की तरफ आते हैं तो ऐड अकाउंट होता है। इसके अलावा ऐड मैनेजर होता है और बिज़नेस मैनेजर होता है। अच्छा, ये चंद एक अकाउंट्स या इकोसिस्टम है। बिज़नेस, मेटा बिज़नेस स्वीट, ठीक है। अब जो अकाउंट होता है हमारा, जो प्रोफाइल है, वो बेसिकली जैसे ये अब मेरा अकाउंट है, तो ये मेरा अकाउंट है मीन के जो बुनियादी मैंने जो जब मैं फेसबुक पे आया और फेसबुक के ऊपर मैंने अपना अकाउंट बनाया, डिटेल दी, ईमेल दी और एक अकाउंट जो बेसिक अकाउंट क्रिएट हुआ, तो ये वो है जिसको हम प्रोफाइल कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर न्यूज़ फीड वगैरह होती हैं और लोग मुख्तलिफ जो हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ शेयर कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास जो डाटा शो हो रहा होता है उसमें वो डाटा भी शो हो रहा होता है जो जिन न्यूज़ फीड्स को हमने ज्वाइन किया होता है या जो हमारे दोस्त होते हैं या वो ग्रुप्स जो हमने ज्वाइन किए होते हैं उनका डाटा आ रहा होता है या फिर स्पॉन्सर एड्स आ रहे होते हैं। जैसा कि ये एड्स, ये ऐड है किसी का और यहाँ पे ये स्पॉन्सर लिखा हुआ है। इट्स मीन कि ये बंदा फेसबुक को पे कर रहा है, जिसकी वजह से हमें ये दिखाया जा रहा है। अब हमें क्यों दिखाया जा रहा है इसको हम बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम इसको चेक कर सकते हैं व्हाई आई एम सीइंग दिस एड, कि मैं ये एड क्यों देख रहा हूँ, क्या रीज़न है जिसकी वजह से मुझे ये एड नज़र आ रहा है। ये जो
इन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट के लिए रिक्वायरमेंट्स पुट की हैं उन रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो है वो मैं यहाँ पे फॉल कर रहा हूँ। एक तो पाकिस्तान की लोकेशन है, मेरा इस फ्रीलांसिंग या इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है, और थर्ड ये है कि मैं 21 ईयर प्लस हूँ। ठीक है, तो इस वजह से ये ऐड मुझे शो हो रहा है। अच्छा, नॉर्मल कुछ फीड्स होती हैं, जैसा कि ये किसी ग्रुप की फीड है, ये मुझे शो हो रही है, और स्पॉन्सर शो हो रहा है। इसके अलावा जो कोई पेज है जो मेरे रेलेवेंट है, मेरे इंटरेस्ट के रेलेवेंट है, वो मुझे शो हो रहा है। एक बुनियादी बात आप अपने माइंड में बिल्कुल क्लियरली बिठा लें कि हर शख्स की अपनी अपनी फीड होती है। न्यूज़ फीड हर शख्स की अपनी है। यानी कि कोई भी शख्स है जिसका अकाउंट है वो बेशक एक जगह पे रहता है, एक लोकेशन है, लेकिन उसकी न्यूज़ फीड आप ओपन करेंगे, सपोज पर्सन है ए, उसकी न्यूज़ फीड डिफरेंट होगी, मेरी न्यूज़ फीड डिफरेंट होगी। हर एक बंदे का अपना अपना इंटरेस्ट है, अपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चीज़ें हैं, तो उसी हिसाब से फेसबुक का जो एल्गोरिदम है वो चीज़ें उसी तरह शो करती हैं जैसे हमारा इंटरेस्ट है, ये चीज़ें जिस तरह हमने ज्वाइन की हुई। तो फेसबुक का जो बुनियादी अकाउंट है, जिसको हम फेसबुक अकाउंट भी कहते हैं और प्रोफाइल भी कहते हैं, उसके अंदर ये चीज़ें हमारे पास आ रही होती हैं। अब जो स्पॉन्सर ऐड होते हैं वो यहाँ पे भी शो हो रहे होते हैं, इसको हम साइड बार ऐड कहते हैं, और ये यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। जैसे ये ओस्टिंगर क्या है, तो ये यहाँ पे शो हो रहा है, ये दो ऐड यहाँ पे शो हो रहे हैं, और फिर न्यूज़ फीड के अंदर भी जो स्पॉन्सर ऐड हैं वो इस तरीके से शो हो रहे होते हैं। और फिर यहाँ पे नीचे कॉल टू एक्शन होता है, इसको हम कॉल टू एक्शन कहते हैं, यानी कि अ, जो एड लगाने वाला बंदा है या जो कंपनी एड लगा रही है वो हमसे क्या एक्शन परफॉर्म करवाना चाहती है। क्या वो हमें किसी स्पेसिफिक पेज के ऊपर लेके जाना चाह रही है, वो वेबसाइट पे लेके जाना चाह रही है, वो फॉर्म फिल करवाना चाह रही है, वो व्हाट्सएप पे लेके जाना चाह रही है, वो क्या करवाना चाह रही है। जिस तरह का वो एक्शन परफॉर्म करवाना चाहेगा उस तरह का यूजर जो है वो एक्शन परफॉर्म करेगा, जिससे हमें रिजल्ट मिलता है। इसी तरह आप मजीद एड्स देखते जाएंगे तो यहाँ पे ये स्पॉन्सर जिस जगह पे लिखा आएगा, एड्स हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। अब ये तो हो गया हमारा बुनियादी जो अकाउंट है। अब जिस तरह के मेरे इंटरेस्ट हैं, ये मेरी जो फील्ड है उससे रेलेवेंट जो है ये चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। तो ये हमारा प्रोफाइल हो गया। प्रोफाइल के अंदर मजीद चीज़ें जो हैं वो शो हो रही होती हैं, फ्रेंड्स हैं, ग्रुप्स हैं, और लाइक दैट सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही होती हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ से कोई ग्रुप बनाना चाहते हैं, या कोई पेज बनाना चाहते हैं, या इवन कोई इवेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे जाते हैं, इस 9 डॉट्स या बर्गर मेन्यू के ऊपर, और यहाँ से हम ये पेज अगर क्रिएट करना चाह रहे हैं तो हम इस पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा पेज क्रिएट होगा। और यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, तो यहाँ पे हम पेज क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे और इसकी कैटेगरी देंगे और नीचे इसका डिटेल देंगे, तो ये यहाँ से पेज क्रिएट होगा। अभी जस्ट आपको थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर पेज बनाएंगे भी और प्रोफेशनल पेज भी बनाएंगे। तो यहाँ से पेज बनाया जा सकता है। इसके अलावा फिर यहाँ से ग्रुप बनाया जा सकता है। ऐड यहाँ से आपने नहीं लगाना, ऐड के लिए मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा कि कौन सी जगह है किस तरीके से ऐड लगाना। तो दूसरा ये ग्रुप यहाँ से बनाया जा सकता है। ठीक है, अब ग्रुप के अंदर आप डिटेल दे सकते हैं, और यहाँ पे कवर वगैरह लगता है, तो इसको भी हम थारोली देखेंगे। अभी जस्ट आपको विजिट करवा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ सी चीज़ें हमने बनानी है। इसके अलावा इवेंट्स होते हैं, इवेंट भी हम क्रिएट करते हैं। जैसा कि अगर सपोज हमारी कंपनी है जा रहा है, हम कुछ सेमिनार करवा रहे हैं, हम कोई ऐसे इवेंट्स करवा रहे हैं जिनके ऊपर हम चाह रहे हैं कि हमारी ऑडियंस आए, लोग आए, तो यहाँ से हम इवेंट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, इवेंट क्रिएट करते हैं और इवेंट्स की फिर एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जैसे कि सपोज हम रख देते हैं कि सेमिनार रख देते हैं, हम कहते हैं कि ABC होटल के अंदर स्टडी अब्रॉड का सेमिनार है, या स्टडी इन मलेशिया का सेमिनार है, या स्टडी इन तुर्की का सेमिनार है, और तुर्की से हमारे पास कोई डेलीगेशन आ जाता है, कोई पर्सन आ जाता है, और हम उसके ऊपर एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये एक मेजर पार्ट होगा कि हम इवेंट क्रिएट करें।
अच्छा, इवेंट अब फिजिकल इवेंट भी हो सकते हैं और ऑनलाइन इवेंट भी हो सकते हैं। अगर हम सपोज ऑनलाइन कोई वेब पोर्टल बनाएं या वेबिनार जो है वो क्रिएट करें या लोगों के साथ एंगेज हों वेबिनार के थ्रू, तो उसमें जो इवेंट है वो हम डेफिनेटली क्रिएट करेंगे और लोगों को जो है वो इवेंट के ऊपर लेके आएंगे, उसकी एडवर्टाइजमेंट करें ताकि लोग उसके ऊपर जो है इंगेज हो सके। तो इवेंट भी एक मेजर इकोसिस्टम का पार्ट है। उसके बाद फिर हम देखते हैं तो मार्केट लिस्टिंग है, जहाँ पे हम अपनी कोई भी चीज़ जो फेसबुक के ऊपर मार्केट करना चाह रहे हैं, जैसा कि मार्केट प्लेस बेसिकली इसका जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि हर शख्स अपने एरिया के अंदर कुछ चीज़ों को सेल करना चाहता है। सपोज हमारा एक ऑफिस है किसी सिटी के अंदर और वहाँ पे फर्नीचर पड़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि फर्नीचर जो है वो सेल करना है, तो आप फेसबुक के मार्केट प्लेस में आएंगे, अपने फर्नीचर को वहाँ पे पुट कर देंगे, प्लेस कर देंगे, पिक्चर लगा देंगे, डिटेल लिख देंगे, तो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है वहाँ पे लोग जो है वो उसको ऐड को देख लेंगे, उसको चेक कर लेंगे और उसके बाद जो है वो आपसे खरीदने के लिए राब्ता कर लेंगे। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है और इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट भी की जा सकती है। तो बुनियादी तौर पे यहाँ पे जो हमने चीज़ें देखी हैं, पेज यहाँ से क्रिएट करना, ये बर्गर मेन्यू से। पोस्ट वगैरह भी यहाँ से क्रिएट की जा सकती है, स्टोरी क्रिएट की जा सकती है, रील और लाइव इवेंट यहाँ से क्रिएट किया जा सकता है, पेज बनाया जा सकता है। इसके अलावा जो ग्रुप है वो बनाया जा सकता है, इवेंट यहाँ से क्रिएट किया जाता है और मार्केट लिस्टिंग यहाँ से क्रिएट की जाती है। उसके बाद ये तो हम घूम रहे हैं अभी प्रोफाइल के अंदर, और प्रोफाइल के अंदर जो चीज़ें हैं वो थोड़ी बहुत आपको होपफुली समझ आ गई होंगी। ये हमारा होम सेक्शन है, उसके बाद ये वीडियो का सेक्शन है, इसके बाद ये ग्रुप का सेक्शन है और ये चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद फिर हम आते हैं पेज पे। अब ये मेरा एक पेज है जिसको मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, और पेज जो होता है बेसिकली, पेज किस लिए होता है? पेज आपकी बिजनेस की प्रमोशन के लिए होता है, या फिर अगर आप कोई सेलिब्रिटी हैं बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, या अगर आप कोई पर्सनैलिटी हैं, मशहूर पर्सनैलिटी हैं जैसे कि अब्दुल बासे, इसको लोग जानते हैं, तो ये एक हमारी पर्सनैलिटी, तो ये जब भी पेज बनाएगा ये अपने आप को प्रमोट करना चाहेगा, अपनी ब्रांडिंग करना चाहेगा, तो डेफिनेटली ये फिर पेज क्रिएट करेगा। अब इसमें पेज में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको फिर हम थारोली देखेंगे, लेकिन पेज का बुनियादी मकसद क्या है जिसके ऊपर हम अपनी एडवर्टाइजमेंट भी रन करते हैं। देखें, अगर हमने एडवर्टाइजमेंट रन करनी है तो हमें पेज का होना हमारे पास ज़रूरी है। लेटर ऑन ये एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं। अब ये बुनियादी बात आपने समझ लेनी है कि एक तो अकाउंट या प्रोफाइल होता है, और अकाउंट और प्रोफाइल हमारा बुनियादी जो फेसबुक की एंट्रेंस के लिए एक पॉइंट होता है, यानी कि हम फेसबुक की दुनिया के अंदर एंटर हो जाते हैं और फिर इसके अंदर जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, जितना भी इसका इकोसिस्टम है, उसके अंदर मुख्तलिफ जो भी चीज़ें हैं उसको यूज़ करने के लिए ये हमारे पास अकाउंट्स का होना ज़रूरी है बुनियादी तौर पर। उसके बाद हमने नेक्स्ट चीज़ पेज को देखा। पेज हमारा जो है ये बिजनेस के लिए होगा, और या अगर हम सेलिब्रिटी हैं तो ब्रांड बिल्डिंग के लिए, या अगर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं तो फिर हम पेज को क्रिएट करते हैं। अब पेज जो है वो फर्दर जाके आगे जब इसका हम प्रेजेंस अपनी कायम कर लेंगे, यहाँ पे अपनी मौजूदगी का सही तरीके से इज़हार कर लेंगे, तो फिर हम इधर प्रमोशन भी कर सकते हैं, एड्स भी यहाँ पे चला सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ग्रुप। ग्रुप के लिए हम जैसा कि हम ये होम पे गए, अब होम पे जाने का मतलब ये है कि मैं प्रोफाइल में आ गया। प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पे मैं चेक कर लूँगा जो पेजेस हैं, और अगर ग्रुप्स यहाँ से
आमतौर पे यहाँ पे भी होते हैं और शॉर्टकट बन जाते हैं। और अगर यहाँ से नहीं मिलती तो आप यहाँ पे चले जाएं और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं जो भी हमारे ग्रुप्स होंगे। अब ये कुछ ग्रुप्स हैं जो कि मैं मैनेज कर रहा हूँ। तो अब ये ऐसे ही पोल्ट्री के लिए ग्रुप बना हुआ है। तो इसके अंदर ये है कि मुख्तलिफ लोग एक्टिविटीज करते रहते हैं। तो इस तरीके से आप ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप का मतलब क्या होता है? ग्रुप लाइक माइंडेड जो लोग होते हैं ना, लाइक माइंडेड पीपल की एक कम्युनिटी होती है। जैसा कि कोई शायरी को पसंद करते हैं तो शायरी के लोग होंगे, कुछ टेक के रिलेटेड लोग कोई शौकीन हैं तो वो टेक के रिलेटेड ग्रुप बन जाएगा। अगर वो कोई सेल एंड बाय के हवाले से इंटरेस्टेड होंगे, कोई कपड़े, जूता, चप्पल, इस तरह की चीज़ें कोई लेने के हक में होंगे तो उस तरह का ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। तो मेनली एक कम्युनिटी होती है जिसमें हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर लेते हैं, कम्युनिकेट कर लेते हैं या फिर चीज़ें सेल कर लेते हैं। तो ग्रुप का मतलब है कि लाइक माइंडेड पीपल जो हैं वो एक जगह पे होते हैं और उनकी एक कम्युनिटी होती है और इसी तरह जो है वो फिर अपनी एक इंटरेस्ट के मुताबिक ग्रुप को ज्वाइन भी करते हैं लोग, उसके अंदर डिस्कशन भी करते हैं। अब जैसा कि अगर मैं ग्रुप के अंदर मजीद अगर थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं तो अगर हम ग्रुप में जाते हैं और हम ये देखते हैं कि भाई सेल एंड बाय के ग्रुप अगर हम चेक करना चाह रहे हैं तो अब यहाँ पे कुछ मैंने ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से सर्च करना चाह रहे हैं तो रावल रावलपिंडी के कुछ ग्रुप्स अगर हम कुछ सर्च करना चाहते हैं, कुछ सिटी वाइज देखना चाह रहे हैं तो उसमें फिर ये है कि ये रावलपिंडी बाय एंड सेल का ग्रुप है। इसको यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे, और विजिट कर लेंगे और इसके अंदर जब जैसे ही मैं शामिल होंगे इसके अंदर तो इसके अंदर 81 के जो है वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे सेल हो रही होंगी और मुख्तलिफ चीज़ें ले रहे होंगे लोग, बाय कर रहे होंगे, कमेंट कर रहे होंगे। आपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, अपनी ज़रूरियात के मुताबिक, अपनी चीज़ के मुताबिक, अपने बिजनेस के मुताबिक आपने ग्रुप ज्वाइन करने। ये एक बड़ी आसान रीच है। जैसा कि अगर हम स्टडी अब्रॉड के वाले से कुछ ग्रुप देखते हैं तो इसमें ये मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जिनको स्टडी अब्रॉड के हवाले से डेफिनेटली यहाँ पे कुछ स्टडी के हवाले से इंफॉर्मेशन वाले लोग भी होंगे, इंफॉर्मेशन देने वाले भी होंगे, इंफॉर्मेशन लेने वाले भी होंगे। तो मुख्तलिफ तरह के जो है वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। 17 के यहाँ पे मौजूद हैं लोग, इसी तरह 12 के है, 17 के है, 8.7 है। तो इस तरह हम अपना भी जो है वो बिजनेस स्टडी अब्रॉड बाय दुनिया कंसल्टेंट ये यहाँ पे बना हुआ है। 3.1 के इधर लोग मौजूद हैं। इसी तरह हम अपना ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं और किसी के ग्रुप के अंदर भी हम एंटर हो सकते हैं, वहाँ पे भी अपनी जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसको प्रमोट कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका होता है लोगों के जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर प्रोवाइड करें। जब आप आंसर प्रोवाइड करेंगे तो लोग आपसे इंगेज होते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ और अपने टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया कि अकाउंट एक प्रोफाइल है, पेज जो है वो बिजनेस प्रमोशन के लिए यूज़ करते हैं हम, या किसी भी बिजनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए पेज होता है और कम्युनिटी के लिए हम फिर जो है वो ग्रुप यूज़ करते हैं। और इवेंट्स जो होते हैं वो हमारा कोई ना कोई इवेंट जो होता है उसको रिप्रेजेंट करना होता है हमें। यानी अगर कोई हमारा सेमिनार हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, फिजिकली हो रहा है या ऑनलाइन, कोई वेबिनार कर रहे हैं या व्हाट्सएप कोई इस तरह की कोई चीज़ कर रहे हैं, तो इवेंट हम उसके उस केस में हम इवेंट को रिप्रेजेंट करें। उसके बाद अगर हम आगे मजीद बढ़ें तो उसके बाद एडवर्टाइजमेंट के वाले से चीज़ें आती हैं जिसमें ऐड अकाउंट है। ऐड अकाउंट से मुराद होता है कि एडवर्टाइजमेंट का अकाउंट, और एडवर्टाइजमेंट के अकाउंट से मुराद ये होता है कि जहाँ पे हम
फेसबुक को पैसे पे करके अपनी प्रमोशन अपने इंटरेस्ट और अपने लोगों तक अपने एरिया के हिसाब से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसको प्रमोट करते हैं। ठीक है, अपनी प्रमोशन अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो अब एड अकाउंट जो एडवर्टाइजमेंट का अकाउंट होता है, यहाँ पे हम अपना बैंक अटैच करते हैं और बैंक वेरीफाई होता है। वो कौन वेरीफाई करता है? मेटा वेरीफाई करता है। मेटा वेरीफाई करने के बाद हमें अलाउ करता है कि भाई आप एलिजिबल हैं मेटा के ऊपर पे करने के लिए। आप पे करेंगे और आपकी जो एड है वो दिखाया जाएगा। अब एड्स मैनेजर नेक्स्ट आ जाता है। एड मैनेजर, एड मैनेजर वो जगह होती है जहाँ पे हम अपने एड्स को मैनेज करते हैं। एड्स मैनेजर वो जगह है जहाँ पे हम अपने एड्स को मैनेज करते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करनी होती है तो इसके आगे फिर फर्दर 3 लेवल होते हैं, वो जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस चीज़ को मज़ीद हम स्टडी करेंगे। एड अकाउंट वो जगह होती है जहाँ पे हम अपना बैंक अटैच करते हैं, बैंक अकाउंट अटैच करते हैं और फिर अप्रूवल जो है वो मेटा की तरफ से मिलती है। वो मेटा ऑर्गेनाइजेशन है, एक इदारा है, तो वो हमें अलाउ करता है कि भाई आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। और एड मैनेजर वो जगह है जहाँ पे हम एड रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, यानी एड्स का मैनेजर, एड को चलाने वाली जगह या एड मैनेजर उसको कह सकते हैं। इसके बाद फिर बिजनेस मैनेजर होता है, इसको हम बीएम भी कहते हैं। बीएम से मुराद जहाँ पे हम बहुत सारे बिजनेसेस को इकट्ठा मैनेज कर सकते हैं। ये एक टॉप सबसे टॉप की चीज बिजनेस मैनेजर, या इसको हम एजेंसी अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर मेटा बिजनेस सूट होता है। मेटा बिजनेस सूट जो है वो एक ओवरऑल एक नई प्लेस है जहाँ पे सारी चीज़ों को इंटीग्रेट किया है। अब मैं आपको थोड़ा सा विजिट करवा देता हूँ यहाँ से। आपने यहाँ पे एक पेज पे गया और पेज से मैं यहाँ पे मेटा बिजनेस सूट पे चला गया। यहाँ मेटा बिजनेस सूट के ऊपर चला गया। मेटा बिजनेस सूट के अंदर गए तो यहाँ पे वो प्लेस है जहाँ पे मेरे पूरे पेज का एक बिजनेस व्यू नजर आएगा। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ सेक्शन दिए हुए हैं और मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, जैसा कि यहाँ पे नोटिफिकेशन है। पेज के ऊपर जो भी एक्टिविटीज होती हैं, लोग ज्वाइन करते हैं, कुछ कमेंट्स आ रहे होते हैं, तो ये नोटिफिकेशन के अंदर चीज़ें आ रही होती हैं। उसके बाद हमारे पास प्लानर है। प्लानर में क्या होता है कि जो हमारी एडवर्टाइजमेंट के अलावा जो पोस्टिंग चल रही होती है, पब्लिश कर रहे होते हैं, हम कंटेंट पब्लिश कर रहे होते हैं, कुछ पिक्चर्स पब्लिश कर रहे होते हैं, तो वो यहाँ पे हमारे पास शो हो रही होती है चीज़ें। और इसको हम सीक्वेंस वाइज कैलेंडर की सूरत में होता है, यानी कि अब 17 को जो है ये पोस्टें पब्लिश हुई ये सारी। इसके अलावा 18 को ये पोस्ट पब्लिश हुई, 19 को ये पब्लिश हुई, 20 को ये पब्लिश हुई। तो ये एक सारा एग्जैक्ट जो सिचुएशन है ना वो आपको नजर आ जाती है। फिर आप पूरे मंथ का यहाँ पे मुवाजना कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन है, कितनी पोस्टें जो हैं वो यहाँ पे 1 तारीख को लगी, 2 तारीख को क्या सिचुएशन थी, 3 को क्या थी, ये 7 मोर भी है, 3 मोर है, मतलब इसके अंदर ज्यादा पोस्टें लगी हैं। कुछ नजर आ रही होती हैं, अगर आप थारोली देखना चाहते हैं तो चीजें उसको क्लिक करेंगे तो आपको नजर आ जाएंगी। इसी तरह 5th को क्या पोजीशन रही, 6 को, 7 को। अगर हमने किसी भी पर्सन का जो सोशल मीडिया हैंडलिंग का काम होता है, ये सोशल मीडिया हैंडलिंग का काम है। मेटा के ऊपर सोशल मीडिया हैंडलिंग के लिए ये मेटा बिजनेस सूट जो है ये बनाया गया है। यानी कि जो बंदा पोस्टिंग कर रहा होता है, पब्लिश कर रहा होता है कंटेंट, वो यहाँ से पब्लिश करता होता है। ठीक है, आमतौर पे लोग डायरेक्टली फेसबुक से कर देते हैं, लेकिन प्रोफेशनल मेथड ये होता है कि आप मेटा बिजनेस सूट से करें, जिसमें फिर आप फेसबुक को भी हैंडल कर लेंगे और इंस्टाग्राम को भी हैंडल कर।
ये दोनों को हैंडल करता है, ठीक है। और थर्ड जो है वो थ्रेड्स भी आप सुनके इनका एक मेन सॉफ्टवेयर बन चुका है, मेन प्लेटफॉर्म बन चुका है, और इस वक्त 200 मिलियन लोग भी थ्रेड्स के ऊपर हैं। और थ्रेड जो है वो तेजी के साथ जो है वो आगे बढ़ रहा है और उसकी ऑडियंस भी ग्रो कर रही है। तो फेसबुक, अब जैसे ये फेसबुक के ऊपर लगा हुआ है, ये इंस्टा के ऊपर लगा हुआ है, तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो एक ही जगह से यहाँ पे हो रही है, या पब्लिशिंग जो है वो एक ही जगह पे हो रही होती है, और इसमें फिर और बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसका हमें फायदा होता है। इसके बाद फिर ये कंटेंट है। कंटेंट के अंदर सारी डिटेल होती है, जो पोस्ट एंड रील्स हम लगा रहे होते हैं, जो हमने लगाई होती हैं, कुछ चीज़ डिलीट वगैरह करनी हो तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा स्टोरीज होती हैं जो हम यहाँ पे लगा रहे होते हैं। इसके अलावा ए बी टेस्टिंग अगर हमने कोई की होती है, मैकेनिज्म ऐसा होता है जब एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट को डिफरेंट चीज़ों को टेस्ट करके ऐड लगाया जाता है, जिसमें फिर हमें रिजल्ट बहुत बेहतर मिलता होता है। तो ये ए बी टेस्टिंग यहाँ पे करते होते हैं। अभी मैं थोड़ा सा आपको विजिट करवा रहा हूँ चीज़ों को, इसलिए परेशान नहीं होना। जैसे जैसे फिर चीज़ों का नंबर आएगा फिर मजीद खरों भी देखेंगे। फीड्स एंड ग्रिड यहाँ पे मेंशन होंगी, और उसके अलावा फिर टैग्स वगैरह हैं, क्लिप्स हैं, प्लेलिस्ट हैं, स्टोरीज हैं, ये चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके अलावा इनसाइट्स हैं। इनसाइट्स में डिटेल आपकी जो भी पेज के रिजल्ट्स हैं या डिटेल हैं वो यहाँ पे शो हो रही होती हैं। लास्ट वीक में कितने लोग जो है वो कितनी रीच गई है, तो 10.7 के रीच गई है, और टोटल लास्ट वीक ये गई है इंस्टाग्राम के ऊपर। तो ये मीन के यहाँ पे सारी डिटेल और ये चीज़ें आ रही होती हैं, इसको हम कहते हैं इनसाइट्स। तो ये आपने ना जुमले और फिक्रे और आइकन और ये वर्ड्स ज़हन में रखने हैं, ताकि आपकी चीज़ें जब हम इसको फर्दर एलेबोरेट करें, फर्दर एक्सप्लेन करें, फर्दर सीखें, तो हमें ये चीज़ें आइडिया हो कि इसके अंदर क्या क्या अवेलेबिलिटी हो सकती है और इसका क्या बुनियादी मकसद है। इनबॉक्स वो जगह होती है जहाँ पे हमें मैसेज आ रहे होते हैं। तो इनबॉक्स के अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे पास आ रही होती हैं, जैसे कि कमेंट्स होते हैं, मैसेज होते हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ पे एक ही जगह पे हम हैंडल कर लेते हैं। अब जिस बंदे ने सोशल मीडिया हैंडलिंग करनी होती है, ये भी एक जॉब है, सोशल मीडिया हैंडलिंग जो भी बंदा करता है वो फिर इनबॉक्स के अंदर आके इनको रिप्लाई भी करता है, ठीक है। अब इसमें ये मैसेंजर के ऊपर जो मैसेज आ रहे होते हैं, मैसेंजर पे मैसेज आते हैं, यहाँ पे ही आप अपना मैसेज लिख देते हैं, कोई चीज़ अटैच करनी है वो अटैच कर देते हैं। आपके पास जो भी है कोई ऑर्डर वगैरह किसी का क्रिएट करना होता है तो वो क्रिएट कर देते हैं, और यहाँ पे एक डिटेल के साथ यहाँ पे आप मैसेज कर देते हैं और प्रोफेशनल तरीके से। उसके बाद फिर इंस्टाग्राम का होता है कि इंस्टाग्राम के ऊपर जो मैसेज आ रहे होते हैं वो भी आप यहाँ से हैंडल कर लेते हैं एक ही जगह से। और इसी तरह फिर आप अगर व्हाट्सअप एपीआई आपने यूज़ की हुई हो तो फिर व्हाट्सअप एपीआई यहाँ पे अटैच हो जाती है। इसी तरह फेसबुक कमेंट्स हैं, जो कमेंट्स आ रहे होते हैं वो भी यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। यहाँ से फिर हम अपने नॉन रेलेवेंट कमेंट्स जो है वो डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे फेसबुक के कमेंट्स हैं। इसी तरह इंस्टाग्राम के कमेंट्स होते हैं, वो भी हम यहाँ से उसको मैनेज कर सकते हैं। तो एक ही जगह है, एक ही जगह से हम इनबॉक्स में आके सारी चीज़ों को हम मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा फिर ये लीड सेंटर है, जब हम लीड्स के हवाले से एडवर्टाइजमेंट करते हैं और लीड्स हासिल करते हैं, यानी कि कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म बिजनेसेस होते हैं और उसके अंदर अमाउंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, जैसे कि रियल स्टेट के बिजनेस है, रियल स्टेट का। तो रियल स्टेट के बिजनेस के अंदर डेफिनेटली एक बंदा आता है, किसी भी ऐड को देखता है, एडवर्टाइजमेंट को देखता है, फिर वो डिसीजन के लिए टाइम लेता है। फिर उसको हम बार बार एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे होते हैं, उसका इंटरेस्ट डेवलप कर रहे होते हैं, एक फनल क्रिएट करते हैं।
यानी कि एक तरतीब से उसको ऐड दिखा रहे होते हैं। एक ऐड दिखाते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर उसका माइंड मेकअप किया जाता है। तो लीड्स ऐड के अंदर फिर ये होता है कि हम लोगों की लीड्स लेते हैं, और लीड्स जो हैं वो काफ़ी हद तक मैच्योर क्लाइंट्स होते हैं। अगर किसी भी ब्रांड की बात करें, जैसे कि लॉन्ग टर्म जिनके बिजनेसेस होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्विकली आपने सेल करनी होती है, जैसे कि जूता, चप्पल, सैंडल होता है, वो कपड़ा है, वो फौरी सेल हो जाते हैं। तो छोटे आइटम होते हैं, तो 4-5 हज़ार रुपए की रेंज में वो फौरी सेल हो जाते हैं। बाकी जो बड़े बिजनेसेस होते हैं जिसमें अमाउंट ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, जैसे कि कंसल्टेंसी का बिजनेस है, रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो इस तरह के मकान हैं जो आप सेलिंग वगैरह करते हैं, जिसमें हम या कोई कंस्ट्रक्शन के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं रियल एस्टेट के, तो उस तरह की कोई भी चीज़ें हैं, या फाइनेंस के हवाले से कोई मैटर ऐड होते हैं, तो उसमें हमें क्या होता है कि हम लीड्स ऐड क्रिएट करते हैं। लीड ऐड्स जब क्रिएट करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें यहाँ पर मिलता है। वो लीड्स हम क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि हमारे पास वो पोटेंशियल कस्टमर आए, वो पोटेंशियल कस्टमर आए, ये लफ्ज़ याद करना है आपने, माइंड में रखना है कि हमारे पास वो पोटेंशियल कस्टमर आते हैं जिनको फर्दर हमने फिर अपनी चीज़ सेल करनी होती है या अपनी सर्विस सेल करनी होती है। ठीक है? तो जब हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो ये लीड सेंटर के अंदर हमें लीड मिलती है। फिर उसके बाद ये मोनेटाइजेशन सेक्शन है, यानी कि अगर आप कोई पैसे जैसे अगर कंटेंट के थ्रू बना रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन के थ्रू पेमेंट बना रहे हैं, तो उसके लिए फिर ये सेक्शन मौजूद होता है। यहाँ पे इन-स्ट्रीम एड्स एग्जीक्यूट होता है, फिर उसके लिए स्टार का होता है, ब्रांड कंटेंट होता है, तो ये मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं जिसके अंदर फिर ये सेक्शन मौजूद है। बाकी फिर नीचे ये सेटिंग और सर्च और एड वगैरह यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हमें। इसके अलावा फिर अगर हमारा बिजनेसेस मुख्तलिफ तरह के बिजनेसेस हैं, यानी कि जैसे ये एक मेरा बिजनेस है, इसके अलावा फिर ट्रांसफॉर्मेटिव टॉक्स का बिजनेस है, इसके अलावा फिर नेक्सा हाउस का बिजनेस है, इस तरह बाकी भी और भी कुछ बिजनेसेस हैं जिनको हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो बिजनेसेस हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ये पेजेस के ऊपर होती हैं, और ये पेजेस ही हैं सारे, और इन पे फिर मुख्तलिफ एडवर्टाइजमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती है। तो होपफुली यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया ये हो गया होगा कि ये जो साइड बार है इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा फिर अगर हमने पोस्ट क्रिएट करनी होती है, तो यहाँ पे अब ये देखिए फेसबुक है और ये इंस्टाग्राम है, ये दोनों कनेक्टेड है, और यहाँ पे अगर हम पोस्ट भी क्रिएट करते हैं, तो कुछ भी पोस्ट के अंदर हम जब लिखते हैं, तो यहाँ पे हम पोस्ट का डाटा लिखते होते हैं। ठीक है? और यहाँ से हम अपना सिलेक्शन करते हैं, एक तो फेसबुक पेज, फेसबुक जो हमारा ग्रुप होता है वो, और इंस्टाग्राम पेज, ये फिर हम यहाँ से करते हैं, कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा मज़ीद भी अगर हमने कोई ऐड किसी स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर शेयर करना हो, तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है? तो ये हमारा फेसबुक पेज है, फेसबुक ये इंस्टाग्राम पेज है, और देन फिर ये एक हमारा ग्रुप हमने यहाँ पे अटैच किया। इसी तरह अगर कोई पोस्ट ऐड करनी है साथ, तो हम सपोज यहाँ पे ये वाली पोस्ट है, ये पोस्ट भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मीन के यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट भी ऐड कर सकते हैं, और सिंगल पोस्ट भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह मज़ीद हमने कंटेंट लिखना हो तो यहाँ पे कंटेंट लिखा जाता है। लोकेशन देनी हो तो लोकेशन यहाँ से दी जाती है। सपोज हम चाहते हैं कि भाई हमारी जो पोस्ट है ये मंडी बहाउद्दीन से स्टार्ट हो, और इसके सराउंडिंग में ये मूव करे, तो फिर यहाँ से हम लोकेशन सेलेक्ट करते हैं। इसी तरह फिर अगर हमने कोई कमेंट या कुछ फीलिंग वगैरह देनी हो, तो वो यहाँ से हम उसको देते हैं। अब ये होता है कि यहाँ पे ये देखें, ये कस्टमाइज पोस्ट फॉर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, यानी कि ये फेसबुक के लिए अगर तो हम अलग कंटेंट देना चाह रहे हैं, और इंस्टाग्राम के लिए अलग से कंटेंट देना चाह रहे हैं, तो फिर हम सेपरेट भी कंटेंट दे सकते हैं।
ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे अलग कंटेंट दे दिया और फेसबुक के ऊपर अलग कंटेंट दे दी। ये उस सूरत में अमान करते हैं जब दोनों जगहों पे कंटेंट डिफरेंट हो। अगर कंटेंट सेम हो तो फिर हम इसको एक ही जगह से इसको कर लेते हैं, ये दोनों जगहों पे एक ही तरह का कंटेंट आएगा। लेकिन अगर कंटेंट डिफरेंट होगा तो फिर हम इसको ऑन कर लेंगे, इस बटन को, जगह को ऑन कर लेंगे। उसके बाद अगर हम शेड्यूलिंग करना चाह रहे हैं, अच्छा मैं अक्सर शेड्यूलिंग ही करता हूँ अपनी ज़रूरत के मुताबिक। जो है वो हर वक्त बंदा ना जाग रहा होता है, ना अपनी एक्टिविटीज कर रहा होता है, तो यहाँ से जब भी हम किसी भी बिजनेस को मैनेज करेंगे तो यहाँ से शेड्यूलिंग करते हैं। अब शेड्यूलिंग का मतलब ये होता है कि हम अपना स्पेसिफिक टाइम मेंशन कर दें। सपोज 21 तारीख, ये 22, 23, 24, जिस डेट को, सपोज मैं 30th को चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये पोस्ट लगे, किस टाइम पे लगे। सपोज मैं चाह रहा हूँ सुबह 6 बजे, 6 बज के 15 मिनट पे ये पोस्ट लग जाए 30th को। और इंस्टाग्राम पे भी यही टाइम चाहिए या तो और चाहिए, ये फिर हम मैंने डिसाइड करना होता है। और फिर यहाँ पे हम, हो सकता है हम 7 बजे का टाइम यहाँ पे लगा रहे हैं, 6 का यहाँ पे लगा रहे हैं, तो ये उस टाइम पे पब्लिश हो जाएगी। और ये शेड्यूलिंग इस तरीके से चीज़ें होती हैं। ठीक है। अच्छा, ये ऑप्शन जो है ये बेसिकली हम स्टोरीज भी अगर शेयर करना चाह रहे हैं, अगर एक पोस्ट हमने लगाई है और हम चाह रहे हैं